Hello students, now here we are again with the problem for the board level problem. Okay, now what the question is saying, an infinitely long positively charged wire has a linear charge density lambda coulomb per meter. An electron is revolving around the wire as its center with a constant velocity in a circular plane perpendicular to the wire. Okay, now let us understand our infinitely long wire first. Now this particular wire is infinitely long. If this particular wire is infinitely long, this particular wire is infinitely long. This is infinite and this is also infinite. Okay, and it says that electron is revolving around this particular wire. Okay, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड दिस पर्टिकुलर वायर. ठीक, तो हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ये इधर कंसीडर हमने कर दिया इलेक्ट्रॉन. और लेट सपोज कि मेरा इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से यहाँ पे घूम रहा है. ठीक, हमने कहा ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, घूमता रहा. ठीक, अब इसने कहा कि जो फील्ड लाइंस होंगी वो किस डायरेक्शन में होंगी, समझिएगा जरा यहाँ पे. इसने कहा कि फील्ड लाइंस तुम्हारे पास ऐसे, तुम्हारे पास क्या नाम है, रेडियली और रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन में तुम्हारे पास होंगी. ठीक है, यहाँ पे इधर की तरफ सिमिलर तरीके से देखा जाए तो फील्ड लाइंस ऐसे भी होंगी. ठीक है, ऐसे रेडियल. सिमिलर तरीके से देखा जाए तो फील्ड लाइंस हमारी ऐसे भी होंगी, इस तरीके से भी. ठीक है, और फील्ड लाइंस हमारी जो है इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास जो है फील्ड लाइन हम लोग बना देंगे. ठीक, ये तो ये जो फील्ड लाइंस हमने यहाँ पे बनाई है, ठीक है, ये प्लेन है, ये एक सर्कुलर प्लेन है, उस पर हमने एक फील्ड लाइन बनाई है. अब जो कि ये इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, तो मेरे को तो ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी इधर की तरफ और तुम्हारे पास जो है इधर की तरफ. ठीक है ना, ये तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की होगी दैट इज अवे फ्रॉम द लीनियर चार्ज डेंसिटी कैरिंग इन्फिनिटली चार्ज वायर. ओके, मुझे ये पता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज आप रख दोगे तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखे हुए चार्ज पे फोर्स लगेगा और उस फोर्स का डायरेक्शन होगा पीछे की तरफ, अट्रैक्टिव फोर्स होगा. ठीक है, इसने कहा कि ये फोर्स कैसा होगा, ये फोर्स तुम्हारे पास एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा. इसने कहा ठीक है. इसने कहा कि एग्जीक्यूटिंग द सर्कुलर मोशन फॉर एग्जीक्यूटिंग सर्कुलर मोशन, देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको बस ध्यान रखना है, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखिए. फॉर एग्जीक्यूटिंग सर्कुलर मोशन हमको ये पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए. ये बात हमको पता है कि हमको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए है, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे कौन देगा, वो देगा हमारा कूलॉम्बिक अट्रैक्शन फोर्स. ओके, वो कौन देगा, हमारा कूलॉम्बिक अट्रैक्शन फोर्स देगा. तो इसने कहा ठीक है, तो ये वाला पर्टिकुलर जो एफ हमने दिखाया है ये कूलॉम्बिक अट्रैक्शन फोर्स है. तो इसने कहा कि सेंट्रीपिटल फोर्स की जगह पर मैं लिखना चाहूंगा एम वी स्क्वायर बाई आर. इसने कहा आर किसे कह रहे हो, इसने कहा आर हम कह रहे हैं रेडियस आर को, ये हमारे पास रेडियस आर. एम क्या है, इस इलेक्ट्रॉन का मास एम है, और टेंजेंशियल वेलोसिटी आप किसे कह रहे हो, हम इसे बोल रहे हैं अपनी टेंजेंशियल वेलोसिटी. ओके, हम इसे अपनी टेंजेंशियल वेलोसिटी बोल रहे हैं. इधर की तरफ ये हमने यहाँ पे प्लॉट करी है टेंजेंशियल वेलोसिटी. ठीक है, ये हमारी टेंजेंशियल वेलोसिटी है. तो हमने यहाँ पे लिखा कि एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल्स टू कूलॉम्बिक अट्रैक्शन दैट इज क्यू इनटू तुम्हारे पास ई. ठीक है, तो हमने कहा ठीक, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल्स टू क्यू इनटू, अब इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारे पास ओ पॉइंट पे क्या लिखूंगा मैं. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखूंगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. ये पॉइंट ओ की बात कर रहे हैं क्या आप, क्या मतलब कोई और पॉइंट होता तो आर की वैल्यू चेंज हो जाती, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाती. तो उसका मतलब है कि ये हमने स्पेसिफिकली, ठीक है, स्पेसिफिकली एट तुम्हारे पास पॉइंट ओ ही लिखी है. स्पेसिफिकली एट पॉइंट ओ ही हमने लिखी है. अगर ओ के अलावा कोई और पॉइंट लेते तो आर चेंज हो जाता, तो ई की वैल्यू चेंज हो जाती. बात समझ रहे हैं. ठीक, इसने कहा ठीक है. यहाँ पे इसने कहा कि एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू क्यू की जगह पे स्मॉल ई डाल दीजिए. ये तुम्हारे पास हो गया है लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. आर से आर कैंसिल हो गया, तो वी स्क्वायर की वैल्यू हो गई स्मॉल ई लेमडा अपॉन 2 पाई एम तुम्हारे पास एप्सिलॉन नॉट. ये पर्टिकुलर वैल्यू आ गई. ठीक है, अब हमसे इसने क्या पूछा था, इससे पूछा था कि डिड्यूस द एक्सप्रेशन
फॉर इट्स काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ चार्ज डेंसिटी लैम्डा। ओके, तो इसने कहा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होगी, ये होगी हाफ इंटू एम तुम्हारे पास वी स्क्वायर, तो हाफ इंटू एम इंटू स्मॉल ई तुम्हारे पास कितना लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट तुम्हारे पास एम, एम से एम कैंसिल हो गया, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू स्मॉल ई लैम्डा अपॉन 2 to the 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। ये वैल्यू आ गई तुम्हारे पास क्या, काइनेटिक एनर्जी की। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक, अब हम लोग अगर यहाँ पे तुम्हारे पास बात करें तो उसने क्या बताया, इसने कहा कि हम लोग को एक ग्राफ भी प्लॉट करने का है, ठीक है। कैसा ग्राफ प्लॉट करने का है, तो इसने कहा कि देखिए ग्राफ हम लोग यहाँ पे उठा लेते हैं, ठीक। अब इसने कहा ग्राफ प्लॉट करना है काइनेटिक एनर्जी और चार्ज डेंसिटी को लेकर के। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा है। ओके, काइनेटिक एनर्जी जो है वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा है। अगर ऐसा है तो हमने कहा कि इसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी ले लेते हैं, इसे हम लोग लैम्डा लेते हैं, और हमको पता है कि ये तो तुम्हारे पास y इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास mx है ना, y इज इक्वल्स टू mx है, और प्लस सी तो है नहीं, यहाँ पे y इंटरसेप्ट नहीं है, तो एक ऐसी लाइन होगी जो कि ओरिजिन से पास होगी, तो बहुत सीधी सी बात है, ये तुम्हारे पास हो जाएगा क्या। So by this way we can attempt this type of question in board exams. Okay.